मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि और अब हम आगे करने वाले हैं फ्रैक्शन चैप्टर। ठीक है, तो आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने फ्रैक्शन चैप्टर की इंट्रोडक्शन दिया था। काफ़ी हम लोगों ने जो है काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीख लिया था, हमने पढ़ लिया था। अब हम एक बार इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है 8.1, उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको हाफ दिया हुआ है और 4 यहाँ पे बॉक्सेस का फिगर दिया हुआ है और आपको बोला है कि आपको अलग अलग वे में इनको रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है और इसको शेड करा हुआ है और बोला है कि ये 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 4 हिस्से किए इसके और हमको यही बोला है कि 1/2 आपको क्रिएट करना है, मतलब हाफ आपको क्रिएट करना है। तो हाफ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं हाफ को शेड कर लूँ। अब मैंने कितने बॉक्सेस शेड करे हैं? मैंने 2 बॉक्सेस शेड करे हैं और मैंने कितने बॉक्सेस में से शेड करा है? 1 2 3 4 बॉक्सेस में से शेड करा है। तो इसका मतलब 1/2 और 2/4 किस टाइप के हमारे फ्रैक्शन है? ये है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पर 3 होते लाइक तो भी मैं हाफ के लिए करती। मैंने 3 बॉक्सेस आउट ऑफ 4 करे, आउट ऑफ 6 करे हैं, तो ये 3/6 भी मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सिमिलरली नेक्स्ट में मैं आउट ऑफ 10 जो है 5 शेड कर दूं तो वो भी मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया। बुक में ही आपको करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बुक में ही करना है। रिप्रेजेंट 2/3 in 3 different ways and write the fraction। तो 2/3 को भी इसको बिल्कुल सेम तरीके से करना है। 2/3 मतलब 2 boxes out of 3। Then again 2/3 मतलब आप 2 boxes के जितना ही देखेंगे तो 1 2 3 4 out of 6 हो जाएगा। अगेन फिर 2 boxes में करेंगे तो 9 में से आपने 6 को कर दिया तो वो भी 2/3 है। ठीक है, स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें बोला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग। ठीक है, अब एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग होता है और एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग। दोनों हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट सी में आपको करा रही हूँ 3/7 एंड आपको निकालना है 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो पहले आप इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6 7 2 14। फिर 3/7 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3/3 से। 3 3 9 7 3 21 एंड फिर 3/7 को आप मल्टीप्लाई कर दो 4/4। 4 3 12 7 4 28। तो ये आपके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए 3/7 के। 6/14 9/21 12/28। ठीक है, अगर मैं दूसरा ई पार्ट ले लूं इसी क्वेश्चन का ई पार्ट दैट इज 4/11 तो भी आपका कुछ इसी तरीके से बनेगा। 2/2 से करेंगे तो 8/22। देन 4/11 को 3/3 से करेंगे तो 12/33। देन 4/11 को आप 4/4 से करेंगे तो 16/44। ये आपका हमारा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये बना पाएंगे। तो आपका आई होप आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने आ गए बाय मल्टीप्लिकेशन। अब मैं आपको सिखाऊंगी बाय डिवीजन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवीजन समझने के लिए आपको ये याद रखना है कि आपको किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड करना है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को
लेकिन डिवाइड दोनों कंप्लीट होने चाहिए उस नंबर से। एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट हम देखते हैं, 18 एंड 45। ध्यान से देखिए इन दो नंबर्स को, और मुझे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं इसके बाय डिवाइडिंग। ठीक है, तो मैं अगर देखो 18 को, तो 18 2 से डिवाइड हो सकता है, बट क्या 45 2 से डिवाइड हो सकता है? 45 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब मैं 2 से नहीं कर सकती हूँ डिवाइड। अब 18 हमारा 3 से हो सकता है डिवाइड, क्या 45 3 से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है 3 से डिवाइड। तो मैंने इसको डिवाइड किया 3 से एंड 3 से, मतलब 3/3 से। तो 18 को 3 से डिवाइड किया तो आया 6, है ना, 6 3 से 18, एंड 45 को 3 से डिवाइड किया तो आया 15। ठीक है, तो आया 15, तो 6/15 इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब एक और देखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 45 जो है मेरा 5 से भी हो सकता है, बट क्या 18 5 से हो सकता है? नहीं हो सकता। हमें दोनों नंबर्स को करना जरूरी है, दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो सॉरी डिवाइड करना जरूरी है सेम नंबर से। तो इसीलिए मेरा 5 तो नहीं होगा, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट नंबर है जो जिससे कि ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं वो है 9। तो मैं 9 से इसको डिवाइड कर देती हूँ, तो 9 2s एंड 9 5, तो 2/5 जो है मेरा नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो आप इस स्टेप को यहीं पर भी कर सकते हो कि भाई आपने इसी नंबर को फर्दर डिवाइड किया 3/3 से, तो ये 2/5 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों नंबर सेम है, तो इसका मतलब ये और ये सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है हमारे पास। समझ गए? कोई बात नहीं समझ में आया तो एक पार्ट और कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, 40/80। सिंपल है दोनों, आपको साफ साफ दिख ही रहा है 40 और 80 दोनों 2 से जा सकते हैं, तो मैंने दोनों को 2 से कर दिया, तो ये हो गया 20/40। अभी भी ये दोनों 2 से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप डिवाइड बाय 2 कर दो, नहीं तो आप डिवाइड बाय 10 भी करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4, है ना, डिवाइड बाय 10 किया तो ये आ गया 2/4। तो 20/40 2/4 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसके बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन सकते हैं क्योंकि ये नंबर कुछ इस तरीके का है। ठीक है, नहीं आपको समझ में आया है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, दैट इज 16/20। सी पार्ट 16/20 डिवाइड किया 2/2 से, तो ये 8/10 आ गया। फिर से डिवाइड कर दो इसको 2/2 से, तो ये 4/5 आ जाएगा। अब 4 एंड 5 दोनों के पास कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, मतलब 4 जो है वो 2 से हो सकता है बट 5 नहीं हो सकता। अगर 5 की जगह 6 होता तो वो हो जाता, लेकिन 5 नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो बनेंगे 8/10 एंड 4/5 बनेंगे। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं आपको एफ पार्ट कराती हूँ इसका, ताकि डी और ई आप लोग खुद से ट्राई कर। चलिए 88 किससे हो रहा है? 2 से। 100 किससे हो रहा है? 2 से। तो डिवाइड बाय 2/2, तो ये बन जाएगा बच्चे 44/50। फिर से डिवाइड बाय 2/2 कर दीजिए आप इसको, तो 22/25 हो जाएगा। अब 22 और 25 के बीच में कोई और कॉमन डिवाइजर नहीं है। ठीक है, ये किसी और नंबर से कॉमनली डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बन गए मेरे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए 44/50 एंड 22/25। अंडरस्टूड? अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए, अब आपसे बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका तरीका दो तरीके हैं,
एक है प्रो मेथड, जो तब आएगा आपको जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, और एक है हमारा वाला मेथड जो हम छोटे बच्चे करते हैं, वो दोनों देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि आपने 5 को क्या किया कि आपका 15 आ गया। 5 को क्या किया आपके आपका 15 आ गया। 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो मेरा 15 आ गया। तो मैं 3 को भी मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, और 3 3 से क्या आता है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ये तो था जो तरीका हम करने वाले हैं, ठीक है ना, जिसको मैं कहती हूँ नूब मेथड, क्योंकि हम बिल्कुल नए नए हैं करने में। तो 5 को मैंने ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि वो बड़ा बन जाए, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करूंगी। अगर मेरे पास नंबर गिवन नंबर से छोटा नंबर मुझे भी चाहिए तो डिवीजन करूंगी, कराऊंगी ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखिए इसको दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपने किया 3/5 इज इक्वल टू यहाँ पर एम्प्टी बॉक्स बाय 50। मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट है या नहीं है उसके लिए आप क्रॉस कर सकते हैं, दोनों इक्वल आएंगे। यहाँ पर तो दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट, तो मतलब 3 इंटू 5 15 इक्वल हो जाएगा 5 इंटू बॉक्स के, ठीक है। तो इसको करोगे आप 45 हो जाएगा। 45 इज इक्वल टू 5 इंटू बॉक्स। अब बच्चे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये 5 उठ के अगर यहाँ चला जाए तो डिवाइड हो जाएगा, तो 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू द बॉक्स, मतलब क्या आंसर आ जाएगा 9। वही मेरा आंसर है। अब आपको जो मेथड समझ में आए आप उस मेथड से कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी ये वाला मेथड। क्यों? क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे हैं, अभी हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, और जब हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हम जो है इस मेथड को करने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको करा रही हूँ लाइक सी पार्ट। तो सी पार्ट में भी 6/11 है इज इक्वल टू 24 बाय बॉक्स। 6 को 24 करने के लिए मैंने क्या किया होगा, 6 को कितनी बार 6 को मतलब किससे मल्टीप्लाई किया होगा तो 24 आ जाए। 6 4 24 होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 24 अपॉन में 11 इंटू 4 इक्वल्स टू 44। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 44। अंडरस्टूड? चलो ये तो थी बात मल्टीप्लिकेशन की। अब आती है डिवीजन वाली बात, ई पार्ट। 56 64 इज इक्वल टू 7 एंड बॉक्स। ध्यान से देखो, 56 को मल्टीप्लाई करके तो 7 नहीं बन सकता। 56 को मल्टीप्लाई करके 7 नहीं बन सकता। इसका मतलब 56 को किसी नंबर से डिवाइड किया होगा तभी 7 बना है ना। तो 56 को किस नंबर से डिवाइड करूंगी कि मेरा 7 बनेगा। तो बच्चे उसके लिए याद रखें कि 56 होता क्या है, 56 होता है 7 इंटू 8, उसमें से 7 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवीजन में क्या आना चाहिए 56 डिवाइडेड बाय 8। तो 64 को भी मैं डिवाइडेड बाय 8 करूंगी क्योंकि 8/8 ही होता है। तो 64 को 8 से डिवाइड किया तो 8 आया, तो यहाँ पर 7/8 समझ गए? समझ गए आप लोग? ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक बार और देख लेते हैं।
तो 36/63 इज इक्वल्स टू डैश एम्प्टी बॉक्स बाय 7। 63 को क्या करूंगी कि 7 बन जाए, 63 को डिवाइड करूंगी। किससे डिवाइड करूंगी, क्योंकि 63 मेरा होता है, 63 मेरा जो बनता है वो बनता है 9 इंटू 7। 7 ऑलरेडी यहाँ है तो ये डिवाइडेड बाय 9 रहा होगा। अब 36 को भी डिवाइडेड बाय 9 करूंगी। 36 डिवाइडेड बाय 9 होता है हमारा 4, तो यहाँ आंसर आएगा 4/11। समझ गए? तो इस तरीके से आप लोग ट्राई करो, ठीक है। और ये जो 5th क्वेश्चन है इसको ढंग से कर लीजिए आप लोग, बहुत इजी है और आपको करने के बाद समझ में आ जाए। नहीं आए तो वीडियो पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए और दोबारा करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक द पेयर ऑफ फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट देखने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ए पार्ट। तो आपको बोला गया है 3/4, ठीक है, एंड 9/12। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12 इंटू 3 एंड 9 इंटू 4। आपने ये किया तो 12 3 से होता है 36, 9 4 तो 36। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन नहीं लगा रहा है, यहाँ पे और लगाना है। और इसलिए लगाना है क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि इक्वल है या नहीं। ये इक्वल आ गया, therefore 3/4 is equal to 9/12, equal to 9/12, ठीक है। समझ गए आप लोग इक्विवेलेंट कैसे करना है? अगला भी देख लेते हैं। अगला देखने के लिए आप देखिए पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में आप देखेंगे 7/9 एंड 21/36, ठीक है। तो आपने किया 7 इंटू 36, 21 इंटू 9। तो 7 इंटू 36 आप करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 7 6 6 6 42, 7 3 21, 22 23 24 25, ये आ गया 25 और ये आ गया 9 एंड 9 टू 18, 189। तो क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। सो दैट मीन्स 7/9 is not equivalent to 21/36। इसका एक और तरीका ये भी था कि आप देख रहे हैं कि 9 का 4th मल्टीपल 36 होता है, बट 7 का सिर्फ 3rd ही मल्टीपल 21/36 है। तो जब दोनों के कॉमन मल्टीपल ही नहीं है आप आगे आने वाले फ्रैक्शन में, तो कहां से दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। समझ गए? चलिए एक और कर लेते हैं इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई पार्ट। तो ई पार्ट जो हमारा है दैट इज 2/3, 12/18, ठीक है। 2/3, 12/18 हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसको भी हम क्रॉस करके देखते हैं। वैसे तो आप देखिए 3 का 6th मल्टीपल 18 होता है और 2 का भी 6th मल्टीपल 12 होता है, तो है इक्विवेलेंट। फिर भी हम लोग 2 इंटू 18 एंड 3 इंटू 12 करते हैं। 2 इंटू 18 हमारा होता है 36 और 2 इंटू 3 इंटू 12 भी हमारा होता है 36। दोनों आपस में इक्वल है, तो देयरफॉर 2/3 is equivalent to 12/18, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट है, गॉट इट। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू एज द फॉलोइंग फिगर शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यस और नो। अब देखिए इसके अंदर अगर मैंने देखा, आप फर्स्ट और ए पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट है 1/3, सेकेंड पार्ट है 2/6 और थर्ड पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 3/8, ठीक है ना। 8 है ये, 1 2 3 4, हाँ जी 8 है। तो 1/3 एंड 2/6, 1/3 एंड 2/6 तो इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी होता है 1/3, अगर आप इसको कॉमनली 2 से डिवाइड कर दो।
बट ये 3/8 है, क्या ये आपका इक्विवेलेंट है? नहीं, ये आपका इक्विवेलेंट नहीं है। सो इस पे आप क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है, समझ गए? अगला देखिए एक बार, बी पार्ट। तो बी पार्ट के अंदर आपने देखा कि आपके पास है हाफ, यहां पर इस तरीके से जो बना हुआ है दैट इज 1/2। दूसरा है आपका जो ऐसे बना हुआ है और इसके अंदर ये दोनों पार्ट्स हैं 2/4। तीसरा जो बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, ये है एंड ये है, ठीक है। और 4 पार्ट्स आपके वो है, 4 पार्ट्स की है ना, 4 पार्ट्स आउट ऑफ 8। तो आप देखिए कि 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2/4 बनेगा, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 4/8 बनेगा। तो ये सारे आपस में क्या है, इक्वल, दैट मींस दे ऑल रिप्रेजेंट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट आप देखिए ओवल वाला। ओवल वाले में 1 2 3 4 5 है, 5 में से 3 है, सी पार्ट में 5 में से 3 है। ओ देखो मैंने गलत लिख दिया, 3 में से 5 है, सॉरी 5 में से 3 है, तो इस तरीके से हमारा है। अगला काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे टोटल डिविजन्स है, उसमें से 4 है, ठीक है, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में से हमारा कितना है, 9 में से हमारे 4 है, तो 4 आउट ऑफ 9 है। तो ये तो यहीं से पता चल रहा है कि ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नॉट इक्विवेलेंट। अब लास्ट पार्ट आप लोग खुद करिए, डी पार्ट, ठीक है, और मुझे बताइए कि ये वेदर इक्विवेलेंट है या नहीं है। अब मुझे करना है राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 40। तो मेरे को लास्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें डिनोमिनेटर 40 करना है, फटाफट देख लीजिए इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन ए, 2/5, 5 को 40 करना है, डिनोमिनेटर 40 करना है, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर, तो ये बन जाएगा 16/40, ठीक है। सिमिलरली 3/10 है, 10 को 40 करना है, 40 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से करेंगे तो 12/40। देन यू हैव 1/4, इसको आप 10/10 से करेंगे तो 10/40 हो जाएगा। देन यू हैव 7/8, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5/5 से, तो 35/40 हो जाएगा। एंड 11/20 है, इसको मैंने करना है 40 बनाना है, तो 2 से करेंगे तो 22/40 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन अगर और होता और उसमें होता कि 12/40, 12/80 सॉरी, तो 80 को 40 बनाने के लिए मुझे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो मैं डिवाइड करती इसको ऊपर नीचे 2/2 से, तो मेरे पास 6/40 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आपको देखना है कि कहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पे आपको डिवाइड करना है। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसी के ऊपर बेस, इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस एक आपको क्वेश्चन में दे रही हूँ, उसको समझ लीजिए जरा। क्वेश्चन इज लाइक 3/4 एक फ्रैक्शन है, ठीक है, और ये इक्वल है, नहीं इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, लाइक 12/16 एक, ठीक है, और ये इक्वल है -/4
4 के, एंड ये इक्वल है ऑल्सो 9 बाय डैश के। तो कैसे होगा? अब देखिए ये जो मुझे दिया है ये अभी बिल्कुल भी इसको मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा जिससे कि वो दोनों एक साथ डिवाइड हो सके, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये तो आपको दिख रहा है कि भाई 2 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों, या दोनों 4 से डिवाइड हो सकते हैं, ये आपको दिख रहा है। अब आप देखिए कि मुझे 16 को 4 बनाना है, तो मैं किसी चीज से इसको डिवाइड करूंगी 16 को 4 बनाने के लिए। तो 16 को 4 बनाने के लिए मैंने 4 से डिवाइड किया होगा इसको। मैंने लिखा 12 बाई 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ऊपर भी 4 से डिवाइड हुआ, तो ये बन गया 3 बाई 4। अब 3 बाई 4 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ 3 आना चाहिए और ये 4 आना चाहिए। अब ये इसका भी पार्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। That means 3 has become 9 over here, and 3 by doing what? I can make 3 as 9 by multiplying it by 3. तो obviously मैं 4 को भी multiply by 3 करूंगी, तो that means this is 9 by 12. तो यहाँ पर 12 आ, समझे आप कि मैंने एक ही क्वेश्चन में किस तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड का सम किया है। एक पार्ट में आपको घर के लिए दे रही हूँ, आप लोग जरूर इसको करिए और आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन है 15 by 18 is equals to 5 by dash and then you have 25 dash 5। तो ये आपका होमवर्क है आज के लिए, ये आप करिए और मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है। तो इसी के साथ हम लोगों का आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। ये हम लोगों ने काफी सारी चीजें आज एप्लीकेशन करी है फ्रॉम द रेलेवेंस ऑफ फर्स्ट वीडियो। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम लोग ऑपरेशंस करेंगे जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करे थे। तो फर्स्ट वीडियो को एक बार फिर से आप लोग देखिएगा जरूर, ताकि हमारे को पता चले कि हम करने क्या वाले। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।